राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख बिल्कुल पास आ चुकी है। देखा जाए तो ठीक 2 दिन बाद अयोध्या रामनगरी में एक बार फिर से भगवान अपने मूल गर्भगृह में विराजित होंगे। लेकिन जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पास आ रही है, इस पर सियासत भी तेज होती जा रही है। तमाम ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं जो हिंदू भावनाएं हैं, उन हिंदू भावनाओं पर चोट होने की बात कही जा रही है। और इस वक्त मैं अयोध्या में हूँ, लता चौक पर हूँ, और देखा जाए तो यहाँ की आम जनता के साथ साथ मेरे साथ संत महात्मा हैं और मेरे साथ साध्वी हैं। 3 साध्वी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए आप। Jai Shri Ram. My name is Saint Gabrielle and I'm a disciple of Her Holiness Master Shambhiji ji. ठीक है, आप कहाँ से हैं? I'm from London, from UK. ओके, आप लंदन से हिंदी समझ लेते हैं आप? I understand Hindi but I speak English. ओके, ठीक है। तो अभी जो पूरा माहौल है, आपने पूरा माहौल देखा अयोध्या का, माहौल कैसा लगा? और आपने इस पर सियासत भी सुनी होगी कि तमाम ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जहाँ पर मंदिर बन रहा है वो जगह है ही नहीं, 3 किलोमीटर दूर मंदिर बनाया जा रहा है। ये चीज़ें जब आप लोग सुनती हैं तो फिर क्या रिएक्शन क्या होता है आप लोगों का? So the first question, how is it in Ayodhya? Right? It's really wonderful here. The energy is really positive and everyone's talking about Prabhu Lord Ram. And it's amazing that the topic of conversation is about God rather than any other sort of worldly things. So it's really beautiful here in Ayodhya, and this energy here, that this positivity is being spread throughout all over the world and it's being celebrated. And regarding your second question about people arguing about the temple, etc., my main thing I want to say is there's a saying in English, if you're not a part of the solution, then you are part of the problem. So if you're not for this mandir, if you're not for this Murti being स्थापित after 500 years the struggle, then how can you say that you're Sanatan Dharmi? How can you say that you're for this? तो देखिए, इनका ये कहना है कि अगर आप सॉल्यूशन नहीं बन सकते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। आप अपना परिचय बता दीजिए। जय श्री राम। मेरा नाम साध्वी प्रज्ञा भारती है और मेरी गुरु माँ है परम पूजनीय माँ आशुतोषामरी जी। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि चूंकि 2 दिनों बाद भगवान राम एक बार फिर से अपने मूल गर्भगृह में विराजित होंगे, लेकिन लगातार आप लोग बयानबाजी सुन रही होंगी। कोई बोल रहा है कि भगवान राम मांसाहारी थे, कोई तारीख को लेकर प्रश्न उठा रहा है, कोई मुहूर्त को लेकर प्रश्न उठा रहा है, कोई ये बोल रहा है कि मस्जिद गिराकर वहाँ पर मंदिर बनाया जा रहा है। तो जब ऐसे बयान सामने आते हैं तो संत समाज का रिएक्शन क्या होता है, क्या सोचते हैं आप? देखिए, सर्वप्रथम सत्य सत्य है, उसको कोई झुकला नहीं सकता, और प्रभु श्री राम आदि अनंत सत्य हैं। और जो लोग कह रहे हैं, गंदे गंदे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि प्रभु श्री राम मांसाहारी हैं, और ये सब जो गलत स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उन सब के लिए मैं कहना चाहूँगी कि प्रभु श्री राम के लिए आप जो जो कह रहे हैं, भले ही उसके पीछे आपकी पॉलिटिक्स हो या कोई भी इंटेंशन हो, आप स्वयं नहीं जानते आप कितना भयानक पाप कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु श्री राम जो सर्व कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनको इतना सुंदर, क्योंकि प्रभु अनेकों अवतार में आए, परंतु प्रभु श्री राम की एक अपनी ही सुंदरता और दिव्यता उनके उस स्वरूप में रही है। और अगर आप ये सब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और मात्र पॉलिटिक्स की वजह से दे रहे हैं, तो ईश्वर प्रभु श्री राम आपको पता हो ना हो, आपको नहीं पता, आपके भीतर भी वो राम है। और वो राम ही फिर ऐसा, क्योंकि समय आता है, रावण है, जब भी धर्म की स्थापना होती है तो अधर्मी पापी दुष्ट लोग बीच में आते ही आते हैं, परंतु विजय नहीं हो पाते। चाहे थोड़ा समय ही सही, अंत होना निश्चित है। और जो भी ऐसे पापी हैं, जो भी गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं प्रभु श्री राम के लिए, तो उनका अंत वही होगा जो रावण का अंत हुआ। राम सबके हैं, राम किसी एक पार्टी के नहीं है। और देखा जाए तो ये जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है, किसी एक पार्टी का आयोजन नहीं है, क्योंकि ये ट्रस्ट की तरफ से आयोजन किया जा रहा है। लेकिन अगर हम विपक्षी दलों की बात करें तो उनका ये कहना है कि ये जो पूरा का पूरा आयोजन है वो भारतीय जनता पार्टी का है। क्या आप लोगों का भी ऐसा सोचना है? बिल्कुल, क्योंकि हमेशा बीजेपी ने हमेशा सपोर्ट किया है। आज उन्हीं का रिजल्ट है कि आज ये दिव्य कार्य संपूर्ण होने जा रहा है। कांग्रेस हमेशा विरोधी दल में खड़ी रही है, सब जानते हैं, ये कोई अलग से बताने वाला विषय नहीं है। बीजेपी को सपोर्ट इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि वो हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे प्रभु श्री राम, हमारा अध्यात्म, जो भारतीय संस्कृति की पहचान था, वो उसे लौटा रहे हैं। और उसी की आवश्यकता है। अगर पॉलिटिक्स भी है, आप लोग जानते हैं कि एक समय था जहाँ पे राजा महाराजा हुआ करते थे और वो पूरी प्रजा का सब कुछ करते थे, लेकिन क्यों? क्योंकि वो आध्यात्मिक होते थे। और अध्यात्म को मोदी जी लौटा रहे हैं, तो हम बिल्कुल उनके सपोर्ट में हैं। जी, यही सवाल है मेरा। तो फिर कांग्रेस तो वही बात बोल रही है ना कि ये कोई धार्मिक आयोजन नहीं है, ये तो एक पार्टी का आयोजन है, इसलिए हमारे नेता नहीं जा रहे हैं। देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स, इनका जो भी आपसी मैटर है वो इनका आपसी मैटर है, लेकिन हम सभी को यहाँ समझना होगा। क्योंकि अगर यही कार्य कांग्रेस कर रही होती, हम बिल्कुल सपोर्ट करते,
क्योंकि हम बीजेपी का सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने प्रैक्टिकल दिखाया, उन्होंने शब्द नहीं किए, सिर्फ हवा में बातें नहीं की हैं, उन्होंने प्रैक्टिकल प्रूफ दिया है, प्रूफ सबके सामने है, पूरे विश्व के सामने है, तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। आप अच्छे कार्य कीजिए ना, आप अच्छे कार्य करते हुए तो नजर आ नहीं रहे हैं, बस हमेशा विरोध में ही खड़े हैं, उसके बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको निमंत्रण आए, आपके साथ ये हो, तो सॉरी, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब हिंदू जाग चुका है और समय बदल चुका है। ठीक है, आपका क्या नाम है? डॉक्टर साध्वी अवाक्षी भारती, मैं माँ आशुतोष शांबली जी की शिष्य हूँ। जो सियासत हो रही है राम पर, अयोध्या पर, प्राण प्रतिष्ठा पर, क्या लगता है कि किसको प्रभावित करने के लिए ये सारी चीज़ें चल रही हैं? और आपके हिसाब से जो पूरा का पूरा घटनाक्रम अभी का है, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जो बाद के घटनाक्रम होंगे, अभी का घटनाक्रम उनको कितना प्रभावित करने वाला है? तो हम ये चीज़ कहना चाहेंगे इस चीज़ के बारे में कि ये जो लोग ये कह रहे हैं, जब वो कह रहे हैं, the truth is that with Ramji, what's happening right now is actually a positive and a good thing. And if they're making it, क्योंकि हम राजनीति वालों से पॉलिटिक्स जो करते हैं, उनसे हम क्यों ऐसी आशा रखते हैं कि वो ये करेंगे? वो तो लॉजिस्टिकली एक चीज़ को कार्य को कर रहे हैं, वो एक सेवा भाव से वो कर रहे हैं, उन्होंने लॉजिस्टिकली कार्य कर दिया। आपको अध्यात्म चाहिए तो आपको साधु संत समाज के पास जाना पड़ेगा। साधु संत समाज ही राजा को नीति बताएगा, वो ही बताएगा कि आपने कैसे ये करना है, क्या करना है, क्या आध्यात्मिक है, उनको नहीं पता है। पर राजनीति क्यों हो रही है? क्योंकि आज के साधु संत समाज वो राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उनसे जब हम प्रश्न करते हैं, वो ईश्वर की बात नहीं आपको बताएंगे, अध्यात्म की बात नहीं बताएंगे, राजनीति की बात आपको बताएंगे, पॉलिटिक्स की बात बताएंगे। आपको भी लगता है कि कुछ ऐसे साधु संत हैं जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं? हमें बस ये लगता है कि जो बंदे के ईश्वर जो उनके चरित्र में है, जो उसने धारण किया है, उसी चीज़ की बात करेंगे। जहाँ उसके जीवन में ईश्वर है तो वो ईश्वर ही बात करेंगे, जहाँ उनके जीवन में पॉलिटिक्स है तो वो पॉलिटिक्स ही बात करेंगे। तो उनके एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप तो उनके व्यवहार से, उनके कर्म से आप खुद अपने आप ही देख सकते हो। आप अपना परिचय बता दीजिए। डॉक्टर ब्रजेश पांडे। आप अयोध्या से हैं? मैं अयोध्या से हूँ। जिस तरीके से गुरु माँ आनंद आश्रम लखनऊ में जो स्थित है, माँ आशुतोष शांबली जी ही हैं। ब्रजेश जी, मैं बात कर रहा हूँ अयोध्या को लेकर और इस पर जो सियासत, जो राजनीति हो रही है, क्योंकि अब सिर्फ 2 दिन का समय बचा है। 2 दिन में प्रभु एक बार फिर से अपने घर में विराजित होंगे। लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, ठीक है, बयानबाजी हो रही है, अभी आपने एक बयान सुना कि जहाँ पर मंदिर बन रहा है वो मूल स्थान नहीं, वो 3 किलोमीटर दूर है। कोई मुहूर्त को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, कोई गर्भगृह को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। तो फिर आखिर इतने सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? आप लोगों को क्या लगता है? मैं सबसे मुख्य बात बताने जा रहा हूँ। जो राम जन्मभूमि जो पहले थी, उसके नीचे से जो क्रिस्टल निकला है, वो आने वाले समय में जहाँ म्यूजियम स्थापित होगा, वहाँ क्रिस्टल वो दिखाया जाएगा। और जितने भी ये विरोध करते हैं, वो 3 किलोमीटर बताते, वो क्रिस्टल देखकर उनको अगर विश्वास नहीं होगा तो जीवन में कभी भी वो सत्य मार्ग को नहीं ग्रहण कर सकते। क्योंकि काशी मथुरा को बनाएं, वो आगे चढ़ के बोलें कि मैं काशी मथुरा बनाने के लिए तैयार हूँ, मैं सपोर्ट करने के लिए उनको तैयार हूँ, लेकिन बोले तो सही, जय श्री राम का नारा तो ले, भारत माता की जय कहें तो सही। वोट कैसे लेंगे? वो भारत माँ की जय नहीं कहेंगे, वो वोट लेंगे। किसका वोट लेने की कोशिश? ये आम जनता का ही तो वोट चाहिए, और किसका चाहिए? राम जी स्थापित कहाँ हो रहे हैं? राम जी हर व्यक्ति के घट में स्थापित हैं, तभी तो सनातन धर्म चढ़ के कार्य कर रहा है। ये अयोध्या धाम बोला गया है, इस शरीर को अयोध्या बोला गया है, और राम जी राजा जो हैं यहाँ भी हम लोग के स्थापित हैं। आज हर हिंदू इसको जान चुका है। मैं अयोध्या के लता चौक पर मौजूद हूँ और यहाँ पर तमाम लोगों से मैंने बातचीत की। हालांकि आज हमने ये समझने की कोशिश की कि जिस तरीके से सियासत हो रही है अयोध्या पर, राम पर, प्राण प्रतिष्ठा पर, उसे लेकर लोगों का क्या सोचना है। लेकिन ये सच है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले, चूंकि जब मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था, तो राजनीति तो खूब हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ये लगा कि हो सकता है कि अब आगे राम पर राजनीति ना हो। लेकिन ये सच है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी एक बार फिर से राम और अयोध्या पर सियासत जारी है।